नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस दुनिया में सोना, टाइटल या कोई नाम लेकर नहीं आए। आपको प्रूव करने के लिए न कोई पास्ट है और न पीछा करने के लिए कोई फ्यूचर। एक दिन आप ठीक उसी तरह चले जाएंगे, बिना सूटकेस के, बिना गुड बाय के और बिना उन चीज़ों के जो लगता था कि आपकी है। जन्म और मृत्यु के बीच के इंटरवल में हम इकट्ठा होते हैं, धन, रिश्ते, यादें, घाव और जीत के साथ। हम भूल जाते हैं कि इसमें से वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। भगवत गीता अनंत काल से हमें याद दिलाती है कि आप मालिक नहीं बल्कि एक राहगीर हैं। यह लॉस का मैसेज नहीं बल्कि फ्रीडम का कॉल है। बिना डर के जीना, बिना स्वामित्व के प्यार करना, बिना ईगो के काम करना और बिना किसी रिग्रेट के मरना। आइए इस प्राचीन सत्य को फिर खोजें, न केवल शब्दों में बल्कि हमारे अस्तित्व के मूल में। यह देहधारी आत्मा नित्य अविनाशी है, इसलिए हमें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वेदांत फिलॉसफी में आत्मा मटेरियल गेन या लॉस से अछूती रहती है। यह शाश्वत, ल्यूमिनस और साइलेंट रहती है। जब हम किसी चीज का मालिक होने का क्लेम करते हैं, चाहे वो हमारे घर हो, टाइटल्स, धन, बॉडी और यहाँ तक कि हमारे रिश्ते, वो केवल इस बॉडी तक रहते हैं। लेकिन आत्मा शरीर नहीं है, या पॉसेस नहीं करती, या साक्षी है। या मानना कि हमारे पास कुछ भी है यह गलत है। वास्तव में कोई भी एक क्षण के लिए भी इनएक्टिव नहीं रह सकता। हर कोई प्राकृतिक कारणों से काम करने के लिए बाध्य होता है। इस जन्म के बाद जो हमारे साथ रहता है वह सोना नहीं बल्कि कर्म, एक्शन, इंटेंशन और इनर स्टेट्स होता है। यह हमारे द्वारा प्रोड्यूस्ड रिजल्ट नहीं बल्कि जिस प्योरिटी के साथ हमने एक्ट किया है वह हमारे अगले जन्म को शेप देता है। गीता हमें कर्म का त्याग करने के लिए नहीं बल्कि उसे प्यूरिफाई करने के लिए कहती है। जब हम फल की लालसा के बिना काम करते हैं तो हम आत्मा के दर्पण को चमकाते हैं। वह रेडिएंट इनर बीइंग हमारी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं बल्कि एकमात्र धन है जिसे हम आगे ले जाते हैं। ईगो, पावर, डिजायर और एंगर से फूले हुए प्राणी स्वयं और दूसरे से घृणा करते हैं। इन क्रूर प्राणियों की प्रकृति बार बार अंधकार में डालती है, जिसे वो मैं कहते हैं वो अक्सर भ्रमों का ढेर होता है, जिसमें शामिल होता है नाम, पहचान, रोल्स और गर्व। लेकिन मृत्यु इन्हें एक पल में विलीन कर देती है। सीईओ राख हो जाता है, विद्वान मौन हो जाते हैं। जो नष्ट हो जाता है वह कभी रियलिटी नहीं होता। ईगो स्वयं द्वारा पहना गया एक परिधान है और स्वेच्छा से इसे हटा देना, इससे पहले कि जीवन आपके लिए ऐसा करे, ह्यूमिलिटी नहीं बल्कि ट्रूथफुलनेस है।
सभी चीजें जो अस्थाई है कोई दोष नहीं, बल्कि धर्म का स्ट्रक्चर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का तरीका है। जो क्षणभंगुर है वह शाश्वत की तलाश का आग्रह करता है। श्री कृष्ण कहते हैं योग में स्थिर रहो, अपना ड्यूटी निभाओ और सक्सेस या फेलियर का मोह त्याग दो। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। गीता में हमें जीवन से दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि मालिक होने के भ्रम को दूर करने के लिए कहा गया है। गीता हमें त्याग नहीं बल्कि संतुलन करना सिखाती है, सक्सेस और फेलियर में समभाव रखना सिखाती है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ संसार को आत्मा को जकड़ने न देना है। जब आप जान जाते हैं कि आपका कुछ भी नहीं है, तब आप प्योरली प्रेम करना, फ्रीली काम करना और पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वह अंत नहीं, एक ट्रांजिशन है। शाश्वत आत्मा बस एक वस्त्र को बदल कर दूसरे वस्त्र में चली जाती है, दूसरे अध्याय में चली जाती है। संसार के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखती है जब तक कि वह पूरी तरह से अपनी निराकार प्रकृति के प्रति जागृत न हो जाए। जो अनरियल है वह कभी अस्तित्व में नहीं आता, और जो रियल है वह कभी समाप्त नहीं होता। रूप, अचीवमेंट, पोसेशन की यह दुनिया अनरियल है। यह प्रकट होता है, चकाचौंध करता है और गायब हो जाता है, लेकिन रियल स्वयं में दिव्य होता है, जो कभी खोता नहीं, कभी अचीव नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। यह जानना शांति से खड़े रहना है, जबकि दुनिया आपके चारों तरफ नाच रही है। वह सत्य ही आपका सहारा है, बाकी सब बहाव की लकड़ी है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम खाली हाथ आए थे और वैसे ही जाओगे, तो वे निराशा की बात नहीं कर रहे, बल्कि मुक्ति की पेशकश कर रहे हैं। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपसे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। यदि आप एक शरीर नहीं है तो मृत्यु आपको कष्ट नहीं दे सकती। यदि अचीवमेंट्स आपकी नहीं है तो फेलियर आपको डिफाइन नहीं कर सकती। गीता का विजडम जीवन से पीछे हटना नहीं, बल्कि जीवन के भीतर की जागृति है। क्लियरली देखना, फ्रीली प्यार करना और बिना किसी डर के काम करना, क्योंकि अंत में आप हारते नहीं, आप बहा देते हैं, और जो बचता है वही आप वास्तव में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महान आत्माएं मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस क्षण भंगुर दुखमय संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।